Good morning, dear students. I am Zarina ma'am from Divine Kids School, बालोतरा। आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट है हिंदी और चैप्टर है वो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है मेहनत की कमाई। चैप्टर का नाम क्या है? मेहनत की कमाई। जैसा कि इस शीर्षक से ही पता चलता है कि इसमें मेहनत की कमाई की वैल्यू है वो बताई गई है। ठीक है, तो ये एक कहानी है और उस कहानी को हम सारांश है वो शॉर्टकट में एक बार पढ़ लेते हैं ताकि आगे के जो प्रश्न हैं वो हम अच्छे से कर पाए। तो पाठ का सार क्या है? एक अमीर बाप का बेटा आलसी और निर्लस था। एक अमीर बाप था, उसका बेटा आलसी था जिसको काम करने का बिल्कुल भी शौक नहीं था। एक दिन पिता ने उससे कुछ कमा कर लाने को कहा। लड़का अपनी माँ के पास मिन्नतें कर 1 रुपया लेके आ गया और अपने पिताजी को दे दिया। पिता सब कुछ समझ गया। नेक्स्ट डे पिता ने वापस पहले उसने पिताजी जब पैसे पिताजी को देने आए तब पिताजी ने क्या कहा कि बेटा जा इसे कुएं में फेंक के आ जा। वापस पिताजी ने नेक्स्ट डे यही बात कही कि बेटा जा कुछ कमा के ला। तो पिताजी वो बेटा है वो नेक्स्ट डे अपनी बहन के पास पैसे मांगने गया और बहन से भी 1 रुपया ले लिया और अपने पिताजी को दे दिया। और पिताजी ने सेकंड बार भी यही बोला कि जा बेटा इसे कुएं में डाल के आ जा। और फिर पिता है वो समझ गया कि जब तक माँ और जो बहन है वो घर पे रहेंगे तब तक वो खुद पैसे कमा के नहीं लाएगा और हर बार कमाने के लिए कहेंगे तो ये मांग कर लेके आएगा अपनी बहन और माँ से। तो पिता ने दिमाग चलाया अपना और अपनी पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। तीसरा दिन हुआ तो पिताजी ने वापस कहा कि बेटा जा कुछ कमा ला। तो बेटा है वो उदास पूरे दिन बैठा रहा। उदास क्यों बैठा रहा? क्योंकि अब वो किससे मांगेगा? अपनी बहन और माँ को तो पिताजी ने बाहर भेज दिया है, तो देने के लिए उनके घर पे कोई भी नहीं था। तो उन्हें कमाना मतलब काम धंधा देखना पड़ा और वो जॉब काम धंधा देखने बाहर निकल गया। जब वो काम देखने बाहर निकल गए तो एक सेठ था खड़ा संदूक लेके। तो उनसे उन्होंने कहा कि मुझे काम चाहिए। तो उस सेठ ने कहा कि मेरा संदूक है, मेरे घर तक पहुंचा दे, मैं तुझे 4 आने दे दूंगा, यानी 54 दे दूंगा। ठीक है, तो वो बच्चा है वो इतने में ही यस बोल दिया। उन्होंने वो संदूक है वो सेठ के घर तक पहुंचा दिया। तो और उसने सेठ ने 54 दी, वो घर पे लेके आ गया। पिताजी ने पूछा बेटा आज तूने क्या कमाया? तो उसने 54 दे दी। जब पिताजी ने कहा कि जा इसे कुएं में डाल के आ जा, तो बेटा है वो क्रोधित हो गया। बेटे को गुस्सा आ गया और कहा कि पिताजी ये मैंने मेहनत की कमाई है और मैं इसे कुएं में नहीं डालूंगा। तब पिता समझ गया कि मेरा बेटा है वो मेहनत की कमाई की वैल्यू को समझ गया है और उसने अपना व्यापार है वो अपने बेटे को दे दिया। कठिन शब्दार्थ मैंने करवाए थे आपको होमवर्क में, ठीक है। और नेक्स्ट होमवर्क में मैंने दिया था ये पहला, दूसरा और तीसरा जो प्रश्न है सोचे और बताए। उसमें पिता ने बेटे को बुलाकर क्या कहा? बालक सरलता से 1 रुपया कुएं में क्यों फेंक देता था? बालक ने अंतिम दिन 54 कुएं में क्यों नहीं डाली? ये 3 प्रश्न मैंने आपको होमवर्क में दे दिए और रिक्त स्थान जो फिलअप करने के लिए था वो भी मैंने आपको दे दिया था, क से ग तक। अब नेक्स्ट आपके प्रश्न हैं उसका है वो आंसर है वो मैं ओरली आपको बता देती हूँ, आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। प्रश्न कौन से? एक तो 2, 3 और 4 और 5, ये जो 4 प्रश्न है वो आपको करने हैं, 6, 7 नहीं करने हैं, ये फिर ज़्यादा हो जाएंगे। और इन प्रश्न में ही इनका भी सार हम लिख देंगे, जो आंसर होता है वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, जो पहला प्रश्न है बालक अंतिम दिन मजदूरी करने पर विवश क्यों हुआ? क्योंकि अंतिम दिन घर में न तो उसकी माँ थी और न ही बहन जो उसे पैसे दे सके, अतः उसने मजदूरी करने के लिए विवश होना पड़ा। नेक्स्ट है अपना प्रश्न है बालक ने 4 आने किस प्रकार कमाए? बालक ने एक सेठ का संदूक उठाकर उसके घर पहुंचाया, इसके बदले उसे 4 आने या 54
मिली। नेक्स्ट 4th नंबर पर है, बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, बेटा उदास क्यों बैठा था। जैसा कि आप जानते हो बेटा आलसी और कामचोर था। तब पहले दिन पिता ने उसे कमा कर लाने को कहा तो उसने अपनी माँ से पैसे ले आया मांग कर, और जो दूसरे दिन बोला तो वो अपनी बहन से मांग कर लेके आ गया। लेकिन तीसरे दिन है वो बहन और माँ दोनों को बाहर भेज दिया, तब देने वाला कोई नहीं था और यही सोचकर वो उदास बैठा रहा। सेठ की सूझबूझ से बालक का जीवन बदल दिया, कैसे समझाइए। सेठ ने जो अपना दिमाग चलाया कि जब आलसी बेटा था, कामचोर था, काम कुछ करता नहीं था, तो उसने अपने जो पत्नी है और बेटी दोनों को बाहर भेज दिया। जब उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहा तो वो खुद ही कमाने लग गया। तो इसका आंसर है वो आपको इस तरह से देना। सेठ जानता था कि बालक जो आलसी और कामचोर है उसे मेहनत का सबक सिखाना आवश्यक है, अतः उसने उसे अपनी मेहनत से पैसा कमाने को कहा। जब बालक बिना मेहनत के अपनी माँ और बहन से पैसे लेकर आया तो सेठ के कहने पर उसने आसानी से उन्हें फेंक भी दिया, लेकिन जब उसने अपनी मेहनत से एक चवन्नी कमाई तो वह उसे नहीं फेंक सका, उसे मेहनत की कमाई का पता लग चुका था। इस प्रकार सेठ की जो सूझबूझ है ने बालक का जीवन ही बदल दिया, और जो बालक है वो उसको अपनी मेहनत की कमाई की वैल्यू को समझा और जो फिजूल खर्ची भी नहीं की, और खुद मेहनत यानी खून पसीने की कमाई है वो कितनी मुश्किल से आती है तो उसने अच्छे से समझ लिया, उसे एक सबक मिल गया। तो इस तरह से सेठ की जो सूझबूझ है वो अपने बेटे पर काम आ गई। नेक्स्ट है भाषा की बात। ये बाकी के चैप्टर में जो मतलब जो डिफ़िकल्ट टॉपिक है व्याकरण के वो तो हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन जो इजी टॉपिक है वो हम अभी कर लेते हैं, ठीक है। पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखे। विपरीत मीन्स बिल्कुल उल्टे जो इसके अर्थ होते हैं वो हमें लिखने हैं। जैसे दुख, सुख, तो ये पूरा विपरीत है, दुख और सुख। जल्दी, देर, कि जल्दी आओ, और देर, जल्दी और देर पूरे विपरीत है, उल्टे हैं। रात्रि और दिवस या दिन, जीवन, मृत्यु, तो इस तरह से आपको विपरीत है इन शब्दों के अर्थ अपनी टेक्स्ट बुक में करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग करें। शब्द दे रखे, इनको आपको सेंटेंस में जमाना है, ठीक है। अब है क, पेड़, तो इसका आप सेंटेंस बनाओगे तो क्या पहले है स्वस्थ, तो ये एग्जाम्पल ही आपको दे रखा है। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करें, तो ये शब्द वो वाक्य में प्रयोग हो गया, तो इस तरह से वाक्य बनाएं। पेड़, तो पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो इस तरह से आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हो पेड़ को। तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ हमें शुद्ध हवा देते हैं, तो इस तरह से आप वाक्य में प्रयोग करना है। जल, तो जल को जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तो जल ही जीवन का आधार है, या फिर का जल ही जीवन है, ठीक है। और नेक्स्ट है बेटी, बेटी, बेटा दोनों समान हैं, तो हम क्या लिखेंगे, जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तो बेटी बेटा दोनों समान हैं। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इस तरह से आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हो। आदर, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको सेंटेंस है वो जो शब्द है उसको वाक्य में प्रयोग करके पूरा सेंटेंस लिखना है। यह भी करे, तो ये जो बाकी के प्रश्न है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपके यहाँ एक तो आपको वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग करके लिखना है, वो आपको टेक्स्ट बुक में ही करना है। और ये 2, 3, 4, 5 ये जो 4 जो प्रश्न है वो आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। और पहले वाला है वो होमवर्क में मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, और जो प्रश्न है वो मैं आपको अलग से सेंड कर दूंगी, ताकि आपको ध्यान रहे कि आपको यही प्रश्न है वो आपको नोटबुक में करने हैं,
ठीक है, तो आपके ये प्रश्न है, एक बार आप अच्छे से चैप्टर पढ़ लेना। ठीक है, मेहनत की कमाई, इससे जो आपको सबक मिलता है वो आप इस कहानी को जब पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा अच्छे से, और मैंने भी एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, ओके बाय।